चाहत और लतिका दोनों मजे से एक दूसरे के लंच बॉक्स का लुफ्त उठा रहे थे। लतिका के लंच बॉक्स में भिंडी की सब्जी थी जो चाहत की सबसे पसंदीदा थी। वो खूब मजे से उसे खा रही थी। पास में एक प्लेग्राउंड था और कुछ लड़के उसमें बास्केटबॉल खेल रहे थे। उसमें से कुछ लड़कों को चाहत जानती थी, वो उसके जूनियर्स थे। चाहत 12th क्लास में थी और वो लड़के 11th क्लास के मालूम पड़ते थे। चाहत उन पे ज्यादा ध्यान न देते हुए खाने में मसरूफ थी। अचानक ही उसके पैर के पास आके एक बास्केटबॉल लगा। लंच बॉक्स को वो बॉल लगते लगते जरा सा रह गया। अच्छा हुआ कि चाहत का पैर बीच में आ गया। लतिका तो गुस्से से उबलने लगी, कहने लगी, वो लोग देखकर नहीं खेल सकते क्या? अगर खाना गिर गया होता तो? चाहत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाया और उसका गुस्सा शांत करवाया। उतने में पीछे से आवाज आई, प्लीज बॉल पास कर दीजिए। चाहत ने ये आवाज पहले कभी स्कूल में नहीं सुनी थी। आज पहली बार उसने ये आवाज सुनी थी और जितनी सादगी से उस लड़के ने बॉल मांगा था, चाहत मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्यों। उसने पलटकर देखा, एक लड़का खड़ा था उससे कुछ कदम दूर। मासूम सा चेहरा और आंखों में एक कशिश, सांवला सा रंग, फिर भी चेहरा चमकता हुआ। बाल उसके बिखरे हुए थे और माथे पे हल्का सा टपकता पसीना। स्कूल यूनिफॉर्म की जगह स्पोर्ट्स टी शर्ट डार्क ब्लू कलर की, जो बाकी सभी लड़कों ने पहन रखी थी। थका हुआ था वो और उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि चाहत ने दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़का नहीं देखा था, पर पता नहीं क्यों उसकी नजरें उस लड़के के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। वो टकटकी लगाकर उसे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर उसके चेहरे से हटाई तो वो पछताएगी। चाहत को अपना सपना याद आने लगा और उसका मन उससे ये कह रहा था कि सपने में अगर उसने उस लड़के का चेहरा देखा होता तो शायद वो यही चेहरा होता जो उसके सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा था और उससे बॉल मांग रहा था। पर चाहत का मन हो रहा था कि बॉल की जगह वो अपना हाथ उसके हाथों पे रख दे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ पल के लिए वो थम सी गई थी। लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, पर वक्त कभी किसी के लिए रुका है क्या? जब उस लड़के ने देखा कि चाहत तो उसे बॉल पास ही नहीं कर रही है, तो वो आया और उसने बॉल उठाया। बॉल उठाते ही उस प्लेग्राउंड से किसी लड़के की आवाज आई, मिहिर जल्दी बॉल लाना यार। मिहिर, ये नाम चाहत के दिमाग से उतरने का नाम नहीं ले रहा था और मिहिर की वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ देर पहले जो लड़की बड़े मजे से भिंडी की सब्जी खा रही थी, अब वो लंच बॉक्स की तरफ देख भी नहीं रही थी। लतिका ने पूछा, हेलो मैडम, कहाँ खो गई? चाहत को पता था कि लतिका सारे जहान की खबर रखती है। सबसे पहले उसके मुंह से यही निकला, ये लड़का कौन था? और लतिका ने बताया कि वो न्यू एडमिशन है, अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लतिका चाहत से पूछने लगी, आज तक कभी तुझे किसी लड़के के बारे में पूछते नहीं देखा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चाहत जानती थी कि सब ठीक नहीं है, कुछ तो बदला है उसके अंदर जिसकी पूरी जानकारी उसे भी नहीं है। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। चाहत को पहली नजर में मिहिर से प्यार हो गया था, पर वो ये बात समझ नहीं पाई थी और वो लतिका को बताती भी तो क्या बताती, तो उसने कह दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो लोग क्लासरूम की तरफ वापस चलने लगे, इस बार खामोशी से, बिना एक दूसरे से कोई बात किए, और चाहत उस नए चेहरे की यादों में गुम। मिहिर चाहत के ही शहर से बिलोंग करता था, पर उसका मनचाहा सब्जेक्ट स्कूल में न मिलने की वजह से उसे स्कूल चेंज करना पड़ा। मिहिर एक राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छा खासा इज्जतदार परिवार और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। मिहिर के घर में उसके माँ बाप थे और 2 भाई, एक उससे छोटा और एक बड़ा। मिहिर अपनी मर्जी का मालिक था, उसे जो पसंद था वो वही करता। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने वाला इंसान। उसे खेल कूद का बड़ा शौक था। स्कूल के हर स्पोर्ट्स इवेंट में वो पार्टिसिपेट करता। वो ज्यादा किसी से बात न करने वाला, अपने अकेलेपन में मस्त रहने वाला इंसान था। जल्दी दोस्त बनाना, लोगों से जल्दी घुल मिल जाना, ये सब उसकी फितरत में नहीं था। और अभी इस नए स्कूल में आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे और यहाँ ज्यादा कोई उसके दोस्त भी नहीं बने थे।
वो अपने पुराने स्कूल और दोस्तों को याद करता, पर क्या करे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मिहिर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। घर में वो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाता और माँ का सबसे लाडला था। माँ से बहुत प्यार करता था। कुछ ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं थे उसके, बस अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहत की मोहब्बत की दास्तान तो चालू हो चुकी थी और उस पगली को तो मालूम भी नहीं था कि वो प्यार में पड़ चुकी है। और मिहिर को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। उसे तो चाहत का चेहरा तक याद नहीं था। चाहत तो दिन में सपने देखने लगी थी। चाह कर भी उसकी आंखों के सामने से मिहिर का वो चेहरा हट नहीं पा रहा था। स्कूल की छुट्टी हुई और चाहत अपने घर पहुंची। माँ ने चाहत से पूछा, बेटा कैसा रहा पहला दिन? चाहत ने स्कूल बैग साइड में रखा और जाके सीधा अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ आज का दिन इतना अच्छा था कि क्या बताऊं। मैं रोज स्कूल जाऊंगी और किसी दिन कोई छुट्टी नहीं करूंगी। उसकी माँ सोच में पड़ गई कि जो लड़की बेड से उठने में इतना नाटक करती थी, आज वो ऐसी बातें कर रही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उस बात पर जो उन्होंने अभी अभी सुना था। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ स्कूल में? और कोई जवाब ना आने पर पलट के देखा तो चाहत वहां थी ही नहीं, अपने कमरे में जा चुकी थी। चाहत रात होने का इंतजार करने लगी। उसे लग रहा था कि शायद इस बार वो सपना उसे फिर आए और इस बार जब वो लड़का उसकी तरफ मुड़े तो उसमें मिहिर का चेहरा हो। इसी उम्मीद के साथ वो अपने तकिए को सीने से लगाकर सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो बहुत मायूस थी, क्योंकि उसे ऐसा कोई सपना नहीं आया था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल का दिया जला और वो ख्याल था मिहिर का। वो जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से उठकर रेडी होने लगी ताकि वो स्कूल जाए और वहां फिर से मिहिर को देख सके। वो इतनी खुश थी कि जल्दी जल्दी में अपना लंच बॉक्स ही ले जाना भूल गई। अपने ख्यालों में गुम जैसे ही वो स्कूल बस में चढ़ी, उसे वही चेहरा वापस दिखाई दिया जो अभी तक उसके दिलो दिमाग से उतरा नहीं था, मिहिर का। वो पीछे की एक सीट पर कोने में कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप बैठा हुआ था। चाहत उसके पास बैठना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। मिहिर के बाजू वाली सीट खाली थी। चाहत ने अपने कदम आगे बढ़ाए मिहिर के सीट की ओर। वो पूछने ही वाली थी, क्या मैं सीट पर बैठ जाऊं? उतने में पीछे से एक आवाज आई, एक लड़की की, एक्सक्यूज मी, जरा साइड देना। तो दोस्तों, अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या चाहत मिहिर के बाजू वाली सीट में बैठ पाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।